दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी जहरीली, वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन बेहद खराब की श्रेणी में। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्राफ 4 लागू। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और सभी एलएनजी और सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ईवी, सीएनजी, बीएस, वीआई डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर बैन। दिल्ली में रजिस्टर्ड मध्यम और भारी डीजल मान वाहनों के संचालन पर रोक। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर्स जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं का भी निर्माण कार्य रुकेगा। एनसीआर की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार 6वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की फिजिकल क्लासेस बंद करने का फैसला ले सकती है और ऑनलाइन मोड में क्लासेस चला सकती है। गाड़ियों को लेकर ऑड इवन स्कीम को लागू करने पर विचार कर सकती है सरकार। दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर सरकार निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है। बढ़ते प्रदूषण और ग्राफ 4 लागू करने को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। सीएक्यूएम के एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने की अपील। बच्चे, बुजुर्गों और सांस लेने वाले मरीजों को जितना संभव हो घर में रहने की हिदायत। दिल्ली के प्रदूषण संकट पर सीएम केजरीवाल की उच्च स्तरीय बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में करेंगे शिरकत। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी जहरीली, वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन बेहद खराब की श्रेणी में। दिल्ली के रोहिणी, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग में जहरीले स्मॉग ने बढ़ाई मुसीबत। 646 तक पहुंचा एक्यूआई। दिवाली से पहले राहत मिलने के आसार नहीं। दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने सांस लेना मुश्किल किया। दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। दिल्ली के पास एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता खराब। गाजियाबाद में 326 एक्यूआई, ग्रेटर नोएडा में 421, नोएडा में 616 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम से आई प्रदूषण की तस्वीरें। दूर दूर तक फैला जहरीला धुआं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। 500 के ऊपर दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई में एयर क्वालिटी लगातार हो रही खराब। मरीन ड्राइव से सीएसटी तक की तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद का एक्यूआई भी खराब श्रेणी में बरकरार। शहर की तस्वीरों में दिखा बुरा हाल। मेरठ में वायु प्रदूषण से जूझ रहा शहर। गंभीर श्रेणी में बना एक्यूआई। कानपुर में भी गंभीर श्रेणी में बना वायु प्रदूषण। लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ। बठिंडा के आसमान में छाया पराली का धुआं। प्रशासन ने लोगों से पराली नहीं जलाने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। डब्ल्यूएचओ के मापदंड से 200 गुना खराब है दिल्ली की हवा। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में बने गैस चैम्बर। दिल्ली में प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ी। पिछली साल की तुलना में 70% बढ़ी बिक्री। सरदारपुरा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम अशोक गहलोत। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। नामांकन की प्रक्रिया के बाद सीएम गहलोत के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे खड़गे। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम की कांग्रेस चुनावी जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोस्तारा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की। सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी लिस्ट जारी कर दी। 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित। मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिला। वसुंधरा के सामने कांग्रेस रामलाल चौहान को उतारा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज से एमपी में चुनावी रैली। 6 नवंबर से 14 नवंबर तक मायावती की ताबड़तोड़ रैली। मध्य प्रदेश में जीजीपी के साथ चुनाव लड़ रही बीएसपी। निवाड़ी, छतरपुर, सतना, दतिया और भिंड में बीएसपी की जनसभाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल से चंडीगढ़ तक हरियाणा रोडवेज बस में यात्रा की। इस दौरान यात्रियों से भी बातचीत की। बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेका मत्था। 5 राज्यों के चुनाव में जीत की दुआ मांगी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 10 नवंबर तक चलेगा सत्र। 5 दिनों के छोटे सत्र में बीजेपी बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। जाति आधारित गणना रिपोर्ट को लेकर सदन में हंगामे के आसार। कोरोना के मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर। भारत में एक दिन में 8 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए।
भारत में फिलहाल कोरोना के 213 सक्रिय मामले, 98.81% राष्ट्रीय रिकवरी दर। मदुरई में जोरदार बारिश, गन्ने की फसल को पहुंचा नुकसान। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को बोनस मिला। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए बोनस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलू की संपत्ति की जांच को लेकर आयकर विभाग का छापा चौथे दिन भी जारी, करूर, कोयम्बटूर, रामनाथपुरम में भी तलाशी। छत्तीसगढ़ में पहले दौर का थम गया चुनाव प्रचार, आखिरी दिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, जेपी नड्डा ने बोला हल्ला, भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालुओं को पिलाई चाय। बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां आशा पवार का बड़ा बयान, कहा मेरी आंखों के सामने ही अजीत पवार बने महाराष्ट्र के सीएम। पटियाला में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने माता कौशल्या अस्पताल का जायजा लिया, अस्पताल की फाइलों की जांच की। करनाल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्ण झील पुल का औचक निरीक्षण किया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड 2023 का आयोजन, कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया। कटक के कलाकार ने स्मोक आर्ट के जरिए बनाई विराट कोहली की शानदार तस्वीर, लोगों को खूब आ रहा पसंद। रांची में एशियन हॉकी फेडरेशन ने महिला सशक्तिकरण को लेकर पहल की, एशियन हॉकी फेडरेशन ने जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ ही साझेदारी की घोषणा की। पैनोरमा इवेंट की ओर से की गई अपने अगले म्यूजियम प्रोग्राम की घोषणा, जैसलमेर में होगा अगला कार्यक्रम। श्रीनगर में अखिल भारतीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज, कई टीमें ले रही हिस्सा। श्रीनगर में नशा के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली निकालकर दिया नशा मुक्ति जागरूकता का संदेश। अगरतला में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस से पहले रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डिब्रूगढ़ में रेलवे ने फिटनेस जागरूकता के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया, रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के वापस श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए। गुवाहाटी में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर, दिए से गुलजार हुए बाजार। लखनऊ में दिवाली की तैयारियां जोरों पर, पर्यावरण के अनुकूल बनाए जा रहे दिए। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, बाघों से जुड़ी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगेगा पुस्तक मेला, महिला सशक्तिकरण की थीम पर बेस्ड होगा पुस्तक मेला। श्रीनगर से आई कौमी एकता की खूबसूरत तस्वीर, दिवाली के लिए दिए तैयार करने में जुटे मुस्लिम कुम्हार। पुष्प में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए 384 पक्के मकान, स्वीकृत मकान पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी छाई। शिलांग में हरिबहु शक्ति अभ्यास 2023 का समापन हुआ, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच चल रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों ने किया मनाली का रुख, पहाड़ों में ताजी हवा में राहत महसूस कर रहे पर्यटक। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अलग जाकर वार्ड में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम, वार्ड नंबर 10 में जनसंवाद कार्यक्रम के लिए सबसे पहले पहुंचे। तमिलनाडु के करूर में पूर्व डीएमके पदाधिकारी की बहन पद्मा के निवास पर तीसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत पहुंचे, विदेश मंत्री जयशंकर ने स्वागत किया। चमोली बद्रीनाथ धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की।